उलमाए ज़ी वक़ार, आपने साहबजादा साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। दरखाना अगर कसस्त यक हर्फ बसस्त, अगर कोई घर में है तो एक बात भी अगर कोई कर दे तो वो सुन लेता है, उसको पता चल जाता है अगर कोई घर में हो तो अगर घर ही खाली है तो फिर बहुत सी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। साहबजादा साहब ने जिस उम्दगी से इस नाजुक मौजू को मुकम्मल फरमाया है मुख्तसर वक्त में, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब इन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कुछ वजाहत करूं। अब इन्होंने बात तो मुकम्मल फरमा दी है, लेकिन हुक्मन मैं कुछ इसी ख्याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर मैं अपना कुछ माहज़र पेश करूं आपकी साहबजादा साहब की बात को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं कि ये महफिल हाफिज मोहम्मद फारूक साहब चिश्ती के वालिद गिरामी की महफिल ईसाल सवाब है। जैसा कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो एक मर्द दरवेश थे, मस्कनत खू थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। यूँ तो हर उम्मती को आपसे ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ अदलज़ई में, यहाँ मैं पहली मर्तबा आया हूँ। हज़रों में भी एक दो मर्तबा, लेकिन इस इलाके में खिताब मेरा पहला है। और ये मेरी आमद का सबब हाफिज फारूक साहब की मोहब्बत और इनका ताल्लुक़ बना। यूँ तो इस इलाके में हमारे काफ़ी मुतल्लिकीन हैं, कालू कलां के हमारे हजरात, ये सारे ताल्लुक़ वाले, और ये छच के अक्सरियत वहाँ की मुरीद है। लेकिन कोई ना कोई सबब होता है, कोई बायस होता है आने जाने का। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है, ये जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है, साहबजादा साहब ने बयान किया। अब इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलूनका अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना, इरादा करना, यही रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी,
कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही। कल इसी जान नहीं ते सारे लोग इस नाल गल्लां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अमरे रब है रूह। जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लग्या कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत ना हो। अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल ना हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अमरे रब है, अमरे रब का ताल्लुक है, क्योंकि वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है। अल्लाह है कि नहीं? है ना महबूब। लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत किसनी गल करो? अल्लाह ने ते अल्लाह ने रसूल ने। ठीक है ना? अल्लाह ने इताअत काफी नहीं है? वड्डा तो अल्लाह है ना। बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना। अल्लाह ने इताअत काफी, रसूल नहीं केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ये मैं जरूर आख्या है, उजीब दावत दाए ज़ादान है। जिस इल्मा कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है, ठीक है। मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इताअत करो रसूल नहीं। ये नहीं जैमें मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो अके सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल नहीं, इताअत करके आओ। रसूल की इताअत करो ते रसूल। हुण दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये इताअत है।
इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। एक दे लफज अल्लाह ना नावे ना ते असां से वक्त आया, हले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी, ते गल सुनो अल्लाह के फरमाया। सरदार साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू करसो ते मैनियां गल्लां भी एवें होनियां, सुन के नजर रखे। फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। हुण सवाल ये पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो, सवाल ये पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख, अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? है जी? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना, भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो तुसी मेरे रसूल नी इताअत करियो, इत्तिबा करियो। ए क्यों आखे कुल ए मोहम्मद तू आख। तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनियां गल्लां भी सुनो। कुल तू आख इना इन कुंतुम, क्यों ए बहु तौहीद ने मैनियां गल्लां बहु करने, तू ही ना आख। तने नाल ना जी चेड़े, गल्लां मैनियां ए बहु करने ते ए मेरियां गल्लां करने ते मैं तेरियां गल्लां करना। कुल इना आख इन कुंतुम, मां पता है तुसी बड़ी तौहीद बयान करने हो, लेकिन मैं दसा ने तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरा इत्तिबा करो। हैं जी क्यों अखवाया हुजूर को लूं? एक तय कि रसूलुल्लाह की हदीस भी रसूलुल्लाह का इरशाद है। उस पर आज का जो मुनकर है वो इतराज करता है कि एक सीरत की हैसियत है, ये इसनाद के हवाले से ज़ईफ होती हैं, इसकी तारीखी हैसियत है, अहादीस की कोई हैसियत नहीं है। एक फिरका वो भी है, लेकिन ये कुरान के रूप में हदीस है, कुरान के अल्फाज में फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो, ये रसूल कह रहे हैं, तो रसूल का कहना हदीस है, रसूल का कहना ही हदीस है। हालांकि अल्लाह कह रहा है कुरान में, लेकिन ये बता रहा है कि जब ये रसूल कहे फत्तबिऊनी, तो अगर कुरान में पढ़ा जाएगा तो ये कुरान होगा, लेकिन इत्तिबा वो कहेगा मेरा इत्तिबा करो। रसूल कह रहा है, अल्लाह नहीं यहां कह रहा है। अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि रसूल तुम ये कहो, और तुम्हारे इस कहने का मैं आयात में जिक्र करूंगा कि रसूल कह रहा है। तो रसूल का कहना कि भी एक हैसियत हुई ना सरदार साहब, रसूल ने कहने नहीं भी हैसियत हुई ना। मैं कुरान नाल साबित पे करना कि अगर सिर्फ अल्लाह के कहने की हैसियत होती तो फत्तबिऊनी, ये जो है निस्बत है अपनी जात की तरफ, रसूल ने अपनी जात की तरफ क्यों निस्बत की? अल्लाह ने क्यों इजाजत दी? मतलब है कि रसूल की अलग हैसियत है। फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। ते इन्हां कोलों क्यों अखवाया? इस वास्ते कि पता होण लग सी, पता होण लग सी मन्ने हो कि नहीं, पता होण लग सी कि मन्ने हो कि नहीं। मैनियां गल्लां ते मन्ने हो, बड़े दावे करने हो, तौहीद भी बयान करने हो, ते सब कुछ जाने हो कि उसी ने ते अच्छा अल्लाह ना हुक्म है, कुरान काफी है, लेकिन उस कुरान विच मैं बयाना रसूल तू आख कि फत्तबिऊनी, तुसी ऐ उम्मतियो मेरा इत्तिबा करो। ए रसूल ना आखना मन्नन के नहीं, वरना और मत दसो इसकी हिकमत के वे उलमा बैठे सारे थे।
रसूल नी अजमत दसने वास्ते फत्तबिऊनी ते फिर है जी युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ने तुसी महबूब बन वैसो है जी। अजीब गल है कि तू आग छोड़ इस वास्ते कि तू मेरा जितनी साबित होया कि अल्लाह के बाद रसूलों का तबका है ये सबसे करीब है और उनमें से सबसे करीब हुजूर सैयद आलम है। ठीक है, फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये अलिफ लाम अहद खारजी है, मुतय्यन रसूल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ आई? तो अतीउल्लाह के बाद फिर हालांकि अतीउल्लाह व रसूल भी कह सकता था है जी, या नहीं ये भी कह सकता था ना, तो लेकिन फिर अतीउल्लाह फिर वही लफ्ज दोहराया। ये डबल नहीं आया, डबल आया। मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, सही पढ़ रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने वही लफ्ज मुकर्रर क्यों कहा जो अपने साथ लगाया अतीउल्लाह। अल्लाह वाह भी विच नहीं रखी, अल्लाह विच वाह भी नहीं रखी। अतीउल्लाह वर रसूल नहीं आख्या, वाह भी नहीं रखी। मत बद अकीदगी नहीं, वाह भी ना लगे किसी जी है जी। वाह अल्लाह कट छोड़िए ते गुस्ताखानी हवा कट देती है। गल समझे हो बड़ी मैं अपने दारू बड़ियां समझनिया गल्लां पे करना, ये मां पता है तुसा भी ये कुछ पता लगना पाया कि नहीं है जी। ते अल्लाह वाह नहीं बयान की अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओ आई लफ्ज मुड़ के मत आखो जी वाह वे ए फिर वाह ने चक्कर च पै वन्ने क्यों। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ए आनन वावे आथ है या बयानी है, ए वावा ने चक्कर च पै वन्ने। अल्लाह फरमाया नहीं वाह मैं कट छोड़ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओ आई लफ्ज लाइन मुड़ के मेरी इताअत करो तो मेरे रसूल नी इताअत करो, लफ्ज वही बोले ना। और दसो रसूलुल्लाह नी इताअत किस गल ते करो, इधर मैं दर तको कुछ नहीं होना उथे के ने उथे हैं। गल सुनो ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इताअत करो। मैं अपने सामीन को मुतवज्जे करना, तो साहबजाद साहब बड़ी तहजीब से बोलते हैं ते मैं जेड़ा मजमा तकना पिया वो मां पता है जी। कल्ले मुन्नासा अला कदरे उकूलहिम, हुजूर ने फरमाया लोगानिया अकला ने मुताबिक ना मुखातब करो जी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला वाह नहीं बयान की थे, फरमाया इताअत मेरी भी करो, वो आई लफ्ज मोड़िया क्योंकि ना वामा ते बहस करनी। अखे जी नूर हो रहे किताब नूर व किताब मुबीन कही आने जी ओ आई है, अल्लाह ताला किताब ही नूर आख्या है जी। ए चक्कर ना पाओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मेरी इताअत करो। हुण तुसी दसो रसूलुल्लाह नी इताअत ना अल्लाह हुक्म दे छोड़िया, तुसी इताअत क्यों नहीं कर सो। गल पूछो मौलवियां कोलू, अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह नी इताअत करो ते अल्लाह ने रसूल नी इताअत करो। भाई इताअत किस वास्ते करा, अतीउल्लाह नी ते असीं समझ गए कुरान, अल्लाह बोलना तो नहीं ना, अल्लाह कदे टुरना फिरना तकिया ने पाक है जिस्म कोलू, ओ नजर नहीं आना। इताअत करो अल्लाह नी, किस तरह किताब मेरी मौजूद है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस कोई शक नहीं, ए किताब पढ़ो, इताअत अल्लाह दी होगी। हुण अतीउर रसूल ला तुसी मफहूम दसो कि रसूल नी इताअत किस तरह सी करा। अल्लाह नी किताब तो मौजूद है असां विच, अतीउल्लाह तो हो गई ते अतीउर रसूल किंजे, जब तक रसूल की कोई रिवायत आप तक नहीं पहुंचे, हुजूर का अमल का सबूत आप तक ना उम्मत तक ना पहुंचे, तो आप क्या रसूल की इताअत करेंगे।
मुझे बताएं आप, रसूल दुनिया तू तशरीफ ले गए 1400-1500 साल हो गया, जमाना भी तुसा नहीं, क़यामत तक जेड़ी दुनिया आसी उस हुक्म अती रसूल, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत का आपके पास क्या जरिया है? जरिया क्या है? किस जरिए? आपने देख, साहबा तो देखते थे रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह को साहबा तो देखते थे, हुजूर का उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना साहबा देखते थे, वो इताअत करते थे। अब उनके बाद आज तक उस इताअत का क्या सनद है आपके पास कि रसूलुल्लाह इस तरह बैठते थे? अगर कोई सनद नहीं है तो अतीउर रसूल का कहना जो अल्लाह का है ये फजूल है, तहसील हासिल है, फजूल है। जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो अतीउर रसूल का क्या मकसद है? अतीउल्लाह तो हमको समझते हैं व इन्ना लहू लहाफिजून, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून, कुरान हमने नाजिल किया, हम उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। हम समझते हैं अतीउल्लाह यही है कि इताअत करो, कुरान पढ़ो, जो कुरान के में अहकाम हैं उन पर अमल करो। लेकिन हुजूर की जो अतीउर रसूल, इसके पास आपके क्या सबूत है? क्या यूं ही अल्लाह ने लफ्ज बोल दिया? जाहिर है कि अल्लाह को पता था कि रसूल मेरे इस कलाम के अलावा भी गुफ्तगू करेगा, इसके अलावा भी गुफ्तगू करेगा, जो सीना बसीना, नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर दौर में, हर सदी में मुंतकिल होगा। वो कलाम, वो बयान, वो उसलूब, वो इरशादात, वो उठना बैठना, वो हर अमल जो होगा मेरी उम्मत में क़यामत तक उम्मत नकल करेगी अपनी औलाद में और अपने बाद के जमाने वालों को। जो बुखारी, इब्ने माजा और अहादीस की दूसरी किताबों की सूरत में है, आपके सामने है। तो अगर अतीउर रसूल का जो तबका मुनकिर हदीस है, हदीस का इनकार करता है, वो मुझे बताए कि अतीउर रसूल का मिसदाक फिर क्या है? हम रसूल की इताअत किस तरह करें? अगर हदीस को न माने तो रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह हम करें? कुरान तो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का, कुरान तो ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। गल समझ आई ने कि नहीं? ये तो वखरे कर छोड़ने, तो पासा ही वखरे वे ना है जी। ते ए मनना पैसी के अती और रसूल वास्ते हदीस मननी पैसी। ये अलग बात है कि हम तहकीक करेंगे कि ये सेहत के एतबार से हदीस किस दर्जे की है, ये अलग बात है। लेकिन हदीस का इनकार नहीं करेंगे क्योंकि अती और रसूल से ये साबित हो रही है और फत्तबिऊनी से भी साबित हो रही है। गल समझ आई? अब जनाब जो सबसे ज्यादा करीब है उससे ताल्लुक पैदा करो, ठीक है ना? तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जिनको अल्लाह का सबसे ज्यादा इरफान हासिल है, वो हुजूर की जात है। ठीक है? इस तू बाद होने के वे कि फरमाया कि तू ना दस छोड़े तो मेरे अमर ना नाम है, ये रूह जड़ी है ये मेरे अमर का नाम है। जिस वेले अमर का ताल्लुक जब तक जिस्म से रहता है वो हरकत करता है, और जब अमर का ताल्लुक उससे मुनक़ता हो जाता है तो उसमें हरकत खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला ने रूह की हकीकत, और अकबर इलाहाबादी की ज़बानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने की। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानो तुसी इल्म बहुत थोड़ा देते गए हो, जितना ज़ाहिर करने उतने नहीं हो, कम कमजोर है अंदर। जितने बढ़ने थड़ने हो इतनी गल विच कोई नहीं, जितनी ठूठा बनाई ने इतनी है कोई नहीं ने। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐडी गल कोई नहीं जितने बढ़ने हो। इस अकबर इलाहाबादी आना है कि मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, ऊती तुम तो बाद पढ़ो, मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, नहीं तो खाओगे ए भाइयों एक रोज जूती तुम, नहीं तो छितर खासो। बहु इलम ना दावा करसो ना तो छितर खासो। जे रूह विच बहस करने ते वड़सो तो फिर जुतियां ही पैसने, क्योंकि तुसा पता कोई नहीं। मैं जी आख छोड़िया मेरे अमरे रब का नाम है जी, मैं जिस नाल हुक्म देवा
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। एक गल सुनियो भाई, इलाका छच इत्थे कई मुख्तलिफ मसलक ने लोग भी बैठे हो सुन, ये याद रखियो कि तुसी लोग भी कुरान और सुन्नत ते बोलने ते असी भी बोल करने हैं। सिर्फ तुसा अटकलियां नहीं, असा भी अल्लाह ताला ना फजल है असा ते जी हाँ, असी प्यो दादे वाले लोग आ ते सिर्फ गल एवे कि जरा थोड़ा जिहा बंदा समझ सोच के बोलना है ते अगे पिछे भी तकना है। समझ आई ना कि बंदा हुण एक मुखातब है, एक मखलूक ते गल हो रही ते बंदा नाल तकना है केड़े केड़े बैठे ने, ये कोई गुनाह तो नहीं ना। देखो ना मैं गल पे करना ना, गल करने ना क्या मतलब है, हुण मैंने मुखातब केड़े कोई एक बंदा है, ए सारे बैठे हो ते मैं गल सारे नाल करना पे। हुण मैंने सामने मेरा मजमून है, तुसी नहीं हो। अगर मजमून मेरे सामने ना हो तो मैं बोल ही ना सकना। तुसी नहीं हो मेरे सामने मेरा मजमून है ते मजमून ने सामने होने ने बावजूद मैं तुसां भी तकना पिया ना। ते अल्लाह ने सामने, अल्लाह सब कुछ ओ ही है। बेशक आपे आप है सा सबे जो का भालियां, बेशक आपे आप है सा सबे जो का भा। मेरे दादा पीर मेरे अली शाह के फरमाया असा सारे ग्रां छाने न, हर टोक ते गए, हर ग्रां छाने, जिथे गए बेशक आपे आप है ओ ही मिले। फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह किता ओ ही है सामने। ये वो आखिर है जी, ये मन्ने आसी लेकिन जात ओ ही है सामने, लेकिन होर मखलूक भी तो है ना, उसी बनाई है ना। रसूल भी उसी टोले विच बैठे हैं, इंसाना ने लिबास विच आए, औलिया अख्ताब फुकहा नुजबा खुतबा बुलगा, बड़े बड़े अजीम लोग इस उम्मत में पैदा हुए हैं, वो भी तो इसी उम्मत विच बैठे हैं ना। ते तुसी उन्हां भी तको कौन गल करने वेले एक मुखातब तुसा ने कौन, मजमून ना सिर्फ बयान करो, तको बंदे केड़े केड़े बैठे है जी। इस वास्ते कोई हतक नहीं होनी। हुण अल्लाह बंदा तक ने भाई तू है ते बाकी सारे ते मैड़ा फेर छोड़ो। जिन्होंने मुतल्लिक अल्लाह फरमाना है वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार, कि ये तबका मेरा चुनीदा और बरगुजीदा है नबियों का। तुसी अपने मेंबर असम्बली ने जेड़े इलाके ने उन्हां ते चाहो, उन्हां दियां खुशामदा करो, क्योंकि तुसां सड़क बनवानी है, कल कोई काम कराना ने ते पैड़े उत्थे शफात भी तो उसी रसूल को करानी ने ना। हैं इत्थे सड़कां पिछे मरने पे हो ते इत्थे पुलसरात जेड़ा तार ने तलवार ने तू नाजुक होसी और तेज होती उसी तुसा ना प्यो गुजार सी तू। ये तबका है, मैं दसना ऐ सुनियो, यौमइज़िन ला तनफ़उ श्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रज़िय लहू क़ौला। कारी नजम अर्थ मेरा आवाज नहीं रहा, लेकिन असी पढ़ने हैं किसी जमाने। ये आखे ना मैं आख छोड़िया पुलसरात तू कौन गुजारसी, आखे जी शफात एवं कूड़ा समान है, ये हदीसां ज़ईफ हैं। और चल मैं कुरान विचों साबित करना ही आप पेड़े विच वड्डा शेखुल हदीस है या शेखुल कुरान है। सुनो मेरी आवाज दो कि जिनसे दो आलम को जोश ने कुर्बाने यक तबस्सुम में जानाना कर दिया। सुनिया ने अल्लाह के फरमाया यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु, क़यामत वाला दिहाड़ा, क़यामत का मंजर, वयसअलूनका अनिल
फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा। क़यामत का मंजर बयान कर रहा है अल्लाह, महबूब तेरे को पुछ सुन, ये पहाड़ा ना के उसी एडे एडे वड्डियां कंडा कड्डियां ने, आसमान नाल पियां ने, किंगरे लगने पता लगना है उठाओ ते बोझ लदया है जी। इन्हां के बनसी फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, उड़ा के रख छोड़ सा इनाम है, गल कोई नहीं है जी। फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, उड़ा के रख छोड़ सा, कुछ भी नहीं नजर आने लगा तो जरे जरे नहीं सूरत नजर आ सुन, क्योंकि मैं ना खालिक हां, इन्हें नहीं है तो बदलना ते मैं कादर हां। अच्छा फिर अगे जनाब फरमाया सारा मंजर बयान करके अगे केड़ी फयदरो आकान सफसफा, ते चटियल मैदान कर छोड़ सा, ला तरा फीहा इवजम वला अमता, ना तू उन्हां विच कोई जमीन विच कोई टेढ़ वेख से, ना कोई नशेबो फराज वे, ना कोई टिब्बा टीला तक से, ऐ सारा कर छोड़ सा। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद-दाइया ला इवज लहू, ते पिछे टोरने वाला उस दिन बंदियां पिछे ला के टोरसी तो कोई टेढ़ नहीं करो लगा, सीधा खड़सी नाल, चू चरा नहीं चुसक नहीं सको लगा, कोई पिछे ही टुरसी यार बंदा, जेड़ा जिसा मैं अगे लासा ना उन्होंने पिछे मखलूक लासा ना, ते राह है नहीं बोलो लगे, सीधे तीर होके वैसा ला वजह लहू व खशातिल अस्वातो लिर्रहमाने फला तस्माउ इल्ला हमसा, ते आवाज़ां अपने रब ने साने हैं डरियां हो सुन, खशके हो सुन सारे है जी, थर थर कमने पे हो सुन, आवाज़ां दबक गई हो सुन, ला तस्माउ ए मुखातब ला तस्माउ इल्ला हमसा, सिर्फ आहट, जिस तरह चोर कोठे ते चढ़ना है ना ते पोले पोले पैर रखना है, हम्स अरबी में हम्स हो से कह, क्या मिसाल अल्लाह ने दी है, देखे कुरान है जी, ए कोठे ते पोले पोले आवाज नहीं पोले, इंज खुश खश नहीं कोई आवाज आवे ते आवे, जरूरत नहीं कोई बंदा बोले, ए मंजरे कुरान पे बयान करना है। उत्थे अगे फरमाना है यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, उस दिहाड़े शफात शायद कोई किसी ने काम नहीं आने लगी, या अल्लाह डरा के रख छोड़े, मारे गए असी तो है जी, ये तो बड़ा काम खराब है, अमला दर विंजा ते बहु गंदे आ बहु पैड़े आ, जन्नत ना मुंह तकने जोगे नहीं आ, बड़े गंदे आ, यौम तुद के आग छोड़ा, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, शफात कोई फायदा नहीं देने लगी, सुनने पे हो, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस चंगा काम मिस्काल बराबर कीता जर्रे बराबर भी कीता वो वेखसी, जिस पैड़ा काम जर्रे बराबर भी कीता वो भी तकसी, फैसला ही कर छोड़े। ये आयत पेश करते हैं मुनकिरीन शफात कि रसूलुल्लाह की शफात नहीं होगी, ये कुरान है, अगर अल्लाह शफातों पर काम चलाएगा तो फिर निजामे दीन भेजने का क्या फायदा, तकवा और तहारत का क्या फायदा, अच्छे अमाल करने का क्या फायदा, जो बुरा अमल करेगा वो भी जन्नती और जो अच्छे अमल करेगा वो भी जन्नती, तो ये फिर सारी खेड पाने ना क्या फायदा, मिलेगी शेख को जन्नत मुझे दोज़ख अता होगा। ए पीर साहबान जड़े वड्डे मुत्तकी बनने ते इन्हां जन्नत मिलसी हैं जी, उलमा हजरात मुत्तकी लोग, मिलेगी शेख को जन्नत मुझे दोज़ख अता होगा, बस इतनी बात पर या रब तेरा माशर बपा होगा। चंगिया जन्नत भेजने वास्ते ते असां जन्नत में छटने वास्ते एडा वड्डा हंगामा, ये जलील करने वास्ते सारा प्रोग्राम बनाया ही उत्ते मारसे सारे ना, फरमाया डर गए असी तो कम गए, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, हाय हाय बंदा एक तबका खुश होया है जी, खुश होया, उस आख्या ये ओ दिहाड़ा है इत्थे शफात कम नहीं आने लगी, नफा नहीं देने लगी, जिसकी शफात नफा नहीं देनी वो आपके नफा दे सकना है, सवाल है, बोलो मौलवियो गल ठीक है कि नहीं, जो खुद नफा, जिसकी शफात नफा नहीं देगी वो खुद क्या नफा देगा, इसका जवाब सुनिए आप, देखो ना मुखालिफ की बात पहले सामने रखें आप फिर जवाब दें,
तुसी दसो जी, तुसी आने हो रसूल कोई नफा नहीं दे सकना। ये गल सुनो, एवं अकीदत नाल नहीं असां जवाब ठोके कि हुण सुन्नी साबित करना है ते सुन्नियां विच जिहड़ी शै नहीं वो भी साबित करनी है। ये गल नहीं ने, ये मैं मजहबों मसलकों से ऊपर होकर बोल रहा हूं। ये मसलक बड़े बड़े छोटे नीचे नजर आते हैं जहां से मैं बोल रहा हूं। कुरान पढ़े, गौर करे जी, अक्ल नहीं रत्ती है ने ज़हन च, चाहे दो बंदी है, चाहे बरेलवी है, चाहे शिया है, कोई मसलक भी है। समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिए। अगर बात मैंने नहीं गलत की है, यहीं उठकर मैं कहूंगा सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसी गल नहीं, अल्लाह का फजल है। हाँ, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उस दरवाजे से इस हकीर का भी ताल्लुक है जी। हाँ हाँ, मां जरा नाल याद कराने में जो मैंने मजमून फैल वेना है, तुम याद करे, सुते रहने याद कराया करो मां। हाँ हाँ, आदर रखा करो नाल से बात। तो मैं क्या अर्ज कर रहे हैं, बोलो शफात आखे बड़ा तबका है खुश होया, आखो लगा ये सुनिया नहीं जनाब, गल मारी गई। एवें ही अपनी गप्पा लाई रख रहे वेला कहने वास्ते शफात ने। ते पीर मेहर अली शाह साहब भी पढ़े, केड़े रंग च बह के वशफा तो शफा सही पढ़िया उन्हें बन छोड़िया है जी। आओ मैं दसना फिर मेरा दादा किथू बोलिया। हाँ, मजा तो आना ना, गोले शीफ ना कोई साहबजादा मेरे अली ना पुत्र बोले कि मेरे दादे के आख्या, मौलवी तो बोलते ही रहने। ला तनफाउ शफात, शफात फायदा नहीं दे लगी, गल मुक गई जनाब। मतलब ये शफात नहीं हो लगी है जी, शफात नहीं हो लगी, डंड पै गई जी। मौलवी चुप करके उन्हें आख्या जी ओ जे मंजल लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ओ इज़्न नाल ते होसी नहीं यार, आयत पढ़ छोड़ी नहीं, कोई नाम है किसी ना भाई किसा इज़्न देसा मैं मन उमूम वास्ते जिसा दिती सी, पता नहीं किसा देसी।